क्या परिसीमन को लेकर विपक्ष के दलों, खासतौर पर एनसीपी डीएमके के साथ बातचीत हो गई है? देखिए प्रत्युष जी, जब बिल आना होगा या कोई भी बिल आएगा वो तो सेशन ऑफ पार्लियामेंट में आपको भी तभी पता चल जाएगा, हम सबको तभी पता चलेगा। पर बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है, ये तस्वीर ध्यान से देखिए। कुछ ही समय पहले ये डीएमके कांग्रेस की सबसे पुरानी अलाई थी। कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक रूप से इसके पीठ में छुरा घोंपा और राहुल गांधी ने डीएमके के साथ अलायंस तोड़कर टीवीके के साथ में अलायंस कर दिया। तो आज जितने भी लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हैं वो ये दो चीज देख रहे हैं कि राहुल गांधी या तो परमानेंट वेकेशन पे पॉलिटिशियन है जो हमेशा छुट्टी पे जाते हैं और कभी कभी घूमने के लिए भारत में आ जाते हैं। तो ना आज कोई राजनीतिक दल राहुल गांधी के साथ अपना वर्तमान देखता है, प्रेजेंट देखता है, ना उसके साथ में वो फ्यूचर देखता है, क्योंकि उसको पता है कि कांग्रेस के साथ में रहेंगे तो हमारी खुद की पार्टी नहीं बचेगी। याद करिए अखिलेश यादव ने कहा था कांग्रेस एक चालू पार्टी है। किस तरीके से अखिलेश शब्दों का प्रयोग किया गया। तो अब इमरान मसूद समाजवादी पार्टी को का धुतकार रहे और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है भीख मांग रही कांग्रेस से। तो आज जितने भी कांग्रेस के अलायंस पार्टनर है वो कांग्रेस से दूर होना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कांग्रेस का चरित्र ही पार्टियों को तोड़ने का है और पार्टियों के साथ दूर होने का है। और सब पार्टी जानती है कि देशित और राजनीतिक हित के अंदर अगर किसी के साथ जुड़ना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जुड़ना है। याद करिए 1983 पुडुचेरी के अंदर ये कांग्रेस पार्टी ने डीएमके के साथ चल रही सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने परिवार को बचाने के लिए। अब आगे आगे क्या होता है वो तो आगे ही पता चलेगा। ठीक है, मैं जरा एनसीपी का भी स्टैंड में जानना चाहूंगा। और कमजोर होती जाएगी सीमा मलिक जी, कांग्रेस कमजोर होती जाएगी। क्या परिसीमन पर कांग्रेस को एनसीपी, शरद पवार गुट और डीएमके पर भरोसा नहीं रहा? क्योंकि जब चिदम्बरम ये कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि एनसीपी और डीएमके अपने पुराने रुख पर अडिग रहेगी, इसका मतलब कि उनके मन में कुछ संदेह है कि आप लोग पाला बदल सकते हैं परिसीमन को लेकर? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। फ्रैंकली जो आपने शायद ध्यान से सुना नहीं, सुप्रिया जी ने यही बोला कि जो बिल है उसको पहले तो मतलब ये सबके सामने आना चाहिए व्हाट इज रिटन इन देयर। तो पिछली बार भी पार्लियामेंट में यही बात हुई थी कि भाई वो आप जो बोल रहे हैं कि 50% वी विल इंक्रीज इन ऑल द स्टेट्स। तो हमारा जो मेन कंसर्न था कि भाई जो साउथ के लोग हैं तो अगर पॉपुलेशन के ऊपर हम उसको केवल आधारित रहते हैं तो नेचुरली उनका नुकसान होगा, जो कि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे और आज भी नहीं चाहते हैं कि किसी का भी नुकसान उसमें हो। अगर साउथ के लोग विक्टिमाइज होते हैं तो नोबडी वांट्स कि लेकिन जिस 50% की आप बात कर रही हैं, सुप्रिया सुले ने कहा कि 50% की बात पिछली बार लाए गए बिल में थी नहीं। अगर उस पर बात आगे बनती है तो हम विचार करेंगे, सोचेंगे। लेकिन आपके इस स्टैंड से कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल अलग है। सीमा जी, देखिए पी चिदम्बरम कहते हैं कि इस देश में इस वक्त परिसीमन की आवश्यकता है ही नहीं। देखिए मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जब माननीय सुप्रिया ताई ने बिल्कुल यही बोला है कि हाँ पहले वी वांट टू सी द बिल, क्योंकि पिछली बार ये बात बिल में नहीं लिखी हुई थी तो नोबडी कंसिडर्ड इट। और देखिए उन्होंने ये भी बोला है कि ये बिल का देखने के बाद जब हमको ड्राफ्ट मिल जाएगा तो उसके बाद वी विल कंसल्ट आवर पार्टनर्स, ऑल इंडिया के जो हमारे पार्टनर्स हैं सबको हम कंसल्ट करेंगे। ओनली देन वी विल डिसाइड। प्रदीप भंडारी जी, ये जो 50% वाली कंफ्यूजन अभी फुल फेथ इन कांग्रेस, it doesn't mean that we have got some rift with the Congress or something.